एनीवेयर पूल। इसको आप जमीन के अंदर, छत के ऊपर, बेसमेंट में, आपके बालकनीज में कहीं पे भी पूल लगा सकते हैं। छत पे सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि पूल वजन ले पाएगी नहीं ले पाएगी। सर जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में एक छोटा सा थॉट होता है, छत के ऊपर पूल लगाने के बाद में उनको ये होता है कि सीलन वगैरह आने के प्रॉब्लम सोचते हैं वो। अगर आपको सीलन की समस्या है या आपको लगता है कि पूल का, अगर कंक्रीट के पूल वजन ज्यादा होते हैं, तो ये वाले पूल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मेम्ब्रेन लगी होती है जो पानी को बिल्कुल, सीपेज की बात छोड़ दीजिए, कोई भी किसी भी तरीके कोई भी लीकेज सीपेज कहीं भी किसी तरीके से नहीं आएगी। सर जैसे कि पूल को लगाने के लिए एक तो जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है? नहीं, देखो ये जो आप पीछे पूल देख रहे हैं मेरे, 15 फुट बाय 30 फुट के आसपास है। ओके। और इसमें कोई भी हमें एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए, ना इसमें कोई एडिशनल प्लम्बिंग चाहिए, ना इसमें कोई अलग से रूम चाहिए, ना इसमें कोई बैलेंसिंग टैंक चाहिए। तो ये अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगते हैं, 0% वाटर वेस्टेज होती है। ये जो आप पानी देख रहे हो करीब 1.5-2 साल पुराना है, यही पानी रहता है, ना निकालते हैं ना डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी क्लोरीन कंजम्पशन है या रनिंग कॉस्ट है वो कमती हो जाती है। सर पूल के अंदर ना काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजीज होती थी, क्योंकि मुझे पता है कि 1995 से आप लोग पूल बना रहे हो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसे वैसे नई चीजें आती जा रही हैं। तो अभी इस पूल के अंदर आपने बताया कि 1 साल तक आपको पानी चेंज नहीं करना पड़ा, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि पानी चेंज करने की जरूरत नहीं? कोई भी टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, और हमने स्विमिंग पूल के अंदर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। ये जो आप फिल्ट्रेशन सिस्टम देख रहे हैं, ये हमारा इनबिल्ट इन हाउस डिजाइन, पेटेंटेड डिजाइन है। ये हमने 2007 में पेटेंट लिया था, और इस पेटेंट के जरिए हमने अभी एक मॉडल आप देख रहे हो, हमारे पास 10 मॉडल हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हम यहाँ पे कार्ट्रिज फिल्टर डालते हैं आगे की तरफ, जो कि यही फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यही सर्कुलेशन सिस्टम है, यही अंडर वाटर लाइट है, यही फ्लोर क्लीनर है। तो सारी चीजें इसी के अंदर है। सामने में इसके आपके कार्ट्रिज फिल्टर्स लगे हैं जो आपके फ्लोर क्लीनिंग के लिए होते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको आप खोल के अपना, ये आप देखिए, ये फ्लोर क्लीनिंग सिस्टम खत्म हो गया और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम शुरू हो गया। इसके अंदर में जो कार्ट्रिज फिल्टर लगाता है, इसी की बदौलत आपको 0% वाटर वेस्टेज है। सेकेंडली हमने क्या किया है कि पहले फिल्टर दिया, बाद में पंप लगाया, सो दैट की पंप की जो भी वियर एंड टियर है वो भी आपकी खत्म हो जा रही है। यहाँ पे अगर आप पंप देखें तो पंप के अंदर बिल्कुल ड्राई है, ना कुछ है, ना पत्ते आएंगे, ना कुछ भी क्लोगिंग मटेरियल नहीं आएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है नंबर 1 फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। दूसरा क्या रहता है कि आपका जो फ्लोरिंग देख रहे हैं आप, अगर आप फ्लोरिंग देखें तो ज्यादातर आपने पूल में देखा होगा कि बीच बीच में आपको ब्लैक कलर का एक मार्किंग होती है। इस पूल में अगर आप थ्रू आउट देखेंगे, स्पार्कलिंग कलर है बिल्कुल, और कहीं पे भी आपको जॉइंट नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। इसी की वजह से जो पानी साफ रहता है, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया जो टाइल के बीच में चिपकता है नहीं चिपकता है। तो ये पूल की जो सरफेस है या पूल का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये 2 टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है जिनकी वजह से इस तरह के पूल ज्यादा बन रहे हैं और ज्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये बनाने आसान है, चलाने आसान है, लगाने आसान है, और आपकी जेब खर्च पे भी कम असर पड़ता है जब आप मेंटेन। तो सर जैसा कि आपने जेब खर्च की बात की है, तो मेरा एक क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर, और इस पूल का जो साइज आपने बताया था सर, कितना बताया था? ये 30 बाई 15 बाई 4.5 की डेप्थ है इसमें। अगर कोई इससे छोटा पूल अपने घरों के अंदर लगाना चाहता है या फार्म हाउस के अंदर लगाना चाहता है, तो उसके लिए सर क्या वो रहता है? देखिए, ये अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप कोई गाड़ी लेने जाते हो जी, तो एक सिंपल गाड़ी होती है, फिर एक XYZ लग्जरी मॉडल होता है। सेम तरीके से ये प्लेन पूल है। इसी के अंदर अगर हम फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाएं, फाउंटेन सिस्टम लगाएं, LED हीटिंग सिस्टम लगाएं, हीट पंप्स लगाएं, तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो सेम तरीके से कोई भी पूल की कॉस्टिंग एज थंब रूल नहीं होती, यदि स्क्वायर फीट कितना है नहीं हो सकता, पर पीस होता है। साइज बताइए, फीचर्स बताइए, उसके बाद लीजिए। क्या हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत प्राइसिंग वगैरह ओपन कर सकते हैं? ये आप मान के चलो कि अगर आप एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो मिड साइज की, तो आप ये पूल भी अफोर्ड कर सकते हो। ये पूल का साइज जैसे 15 बाई 30 का है, तो लगभग आप समझो 10-1 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। यानी कि बहुत ही बेहतरीन कॉस्ट के अंदर आपको पूल्स वगैरह यहाँ पर मिलने वाले हैं। सर मैंने सुना है कि जैसे कोई आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी होती है, तो बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो अगर किसी को बेचना है, कुछ करना है, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह में हम नहीं देते, लेकिन अदर सिटीज में, अदर कंट्रीज में हम लोग ये डीलरशिप दे सकते हैं। और ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं हमारे, काफ़ी जगह में हमने एक्सपोर्ट भी किए, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान अभी भी कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा इजिप्ट और साउथ अफ्रीका वगैरह में भी काफ़ी पुल हमारे जाते हैं। सर अभी बिजनेस की जैसे बात आई है, तो सबसे पहली बात आती है मुनाफे की। तो सर क्या मुनाफा उनको मिलने वाला है? ये मुनाफा तो बेसिकली कितना काम करते हो आप, क्या करते हो, मुनाफा तो कोई भी काम करोगे आप आएगा ही। बिल्कुल। चार्ट बेचोगे उसमें भी आएगा, एरोप्लेन बेचोगे उसमें भी आएगा। तो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, और आप कन्विंसिंग कितने हो। हम उन्हीं लोगों को अपने साथ लेते हैं जो उस तरह की सोच रखते हैं कि कस्टमर को कितने अच्छे तरीके से आप सर्विस दे सकते हो।
कितने लंबे टाइम तक दे सकते हैं। हमको 25 साल हो गए इस काम लाइन में करते हुए। 25 साल में हमने हजारों लाखों पुल बनाए हैं और हमारा जो कस्टमर रिटेंशन रेट है बहुत अच्छा है। हम लोगों का कोई मतलब देखो 0.1% को तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज 99.9% कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड है। 25 साल पहले जो कस्टमर मेरे पास थे, आज भी अगर उनको दोबारा पुल बनाना होता है मेरे पास आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों चाहे वो प्राइवेट हों। बड़े सारे लोग हैं जिनके होटल्स हमने 96, 97 में बनाए, आज भी हमारे पास आते हैं। इसरो है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का बेस्ट है, वहाँ पे हमने 2 पुल लगाए। एक हमने 2003 में लगाया, दूसरा 19 में लगाया। तो पहले हमने कंक्रीट पुल बनाए, उसके बाद में लाइनर पुल लगाए। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमारे साथ चल सकते हो या इस चीज को कस्टमर सेंट्रिक बना सकते हो तो आप हमारे साथ काम करिए। खाली मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए अगर काम करना चाहते हो तो ये बिजनेस मुनाफे प्रॉफिट बाद में है, मुनाफा प्रॉफिट आपके कस्टमर है। आप मॉनेटरी मुनाफा तो कुछ भी काम करेंगे आप आएगा। यानी कि एवरीथिंग तरीके से कोई भी यहाँ पर आकर डील कर सकता है।